नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। साथियों, शिक्षक संगठनों को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। आइए देखते हैं उस पत्र में क्या कहा गया है। ये पत्र कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कानपुर देहात का है। इस पत्र में लिखा गया है कि वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में शैक्षिक संगठनों के नाम पर अनेक पत्र प्राप्त होते हैं जो कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुमन्य अथवा मान्यता संगठनों की तरफ से निर्गत नहीं होते हैं। यह स्थिति न सिर्फ अव्यवस्था को जन्म देती है अपितु अनुशासनहीनता का भी द्योतक है। स्पष्ट कराना है कि कार्मिक प्रशासनों के नियमों से सरकारी कर्मचारियों से सरोकार रखने वाला कोई भी संगठन अपने गठन के 6 माह के बाद अमान्य होता है यदि इन 6 माह की अवधि में उसे उसके मूल विभाग से मान्यता प्राप्त न हो जाए। यह भी नियम है कि कोई कार्मिक किसी भी संगठन का सदस्य नहीं हो सकता जो कि अमान्य संगठन हो। इस प्रकार किसी अमान्य संगठन का सदस्य रहना अथवा किसी अमान्य संगठन का संचालन करना कार्मिक प्रशासन के नियमों के तहत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण अपील नियमावली 1999 के सर्वथा विरुद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि जो अमान्य संगठन है उस पर किसी भी प्रकार की सदस्यता अभियान नहीं चलाई जा सकती है, उसका कोई सदस्य नहीं बन सकता है। और जो गैर मान्यता प्राप्त संगठन है उनके भी आए दिन पत्र प्राप्त होते रहते हैं जिससे संगठनों के गरिमा को या आचरण को ठेस लगती है। आगे कहा जा रहा है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक के अनुसार निम्नांकित 3 संगठन शिक्षक संगठन के नाम से उद्घोषित हैं जो निम्नवत हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, दूसरा है उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल, तीसरा पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ और तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। अगला कहा जा रहा है कि शासनादेश संख्या इतने में के द्वारा यह निर्देश निर्गत किए गए थे कि केवल मान्यता प्राप्त सेवा संघों परिसंघों महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर ही विचार किया जाए तथा उन्हीं के प्रतिनिधियों को विचार विमर्श व वार्ता हेतु आमंत्रित किए जाए। शासनादेश संख्या इतने के माध्यम से निम्न निर्देश दिए गए हैं। पहला बिंदु है केवल मान्यता प्राप्त महासंघों परिसंघों संघों के ज्ञापनों पर विचार किया जाए। पहला बिंदु मान्यता प्राप्त संगठनों के ही पत्रों पर विचार किया जाए। दूसरा है जिन मान्यता प्राप्त संगठनों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पदाधिकारी बनाया गया है के ज्ञापनों पर विचार न किया जाए और न ही उन्हें वार्ता हेतु आमंत्रित किया जाए। ऐसे मान्यता प्राप्त संगठन जिनमें एक से अधिक गुट हैं तथा समस्त गुटों के पदाधिकारी सेवारत सरकारी सेवक हैं को नोटिस जारी करते हुए उनसे कहा जाए कि वे एक साथ चुनाव कराकर कार्यकारिणी का गठन कर लें, अन्यथा उनकी मान्यता समाप्त करने पर विचार किया जाए। देखिए, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इसमें देखिए एक ही नाम के कई गुट विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं, ठीक है। अब उनके संबंध में ये कहा जा रहा है कि एक से अधिक गुट हैं और उनके जितने पदाधिकारी हैं सारे जो है सेवारत कर्मचारी हैं, यानी कि कोई भी उसमें जो है ऐसा नहीं है जो रिटायर हो गया हो। तो उनको ये पत्र लिखा जाए या ये कहा जाए कि पहले वो क्या कर लें, एक साथ चुनाव करा लें, ठीक है, और उसके बाद अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लें और उसके ही पत्रों को मान्यता दी जाए अथवा उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। आगे कहा जा रहा है कि 16 जनवरी 2019 के कड़ाई से अनुपालन करते हुए केवल मान्यता प्राप्त संघों परिसंघों महासंघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा उन्हीं के प्रतिनिधियों को आवश्यकता अनुसार विचार विमर्श एवं वार्ता हेतु आमंत्रित करने एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उपरोक्त शैक्षिक संगठनों जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं एवं जिनमें विहित निर्वाचन प्रक्रिया का पालन होता हो के अभ्यावेदनों पर ही विचार किए जाने का आदेश का तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उक्त के अलावा किसी भी गैर मान्यता प्राप्त संगठन के आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।